आज हम इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे कि ट्रायल के दौरान जो गवाह या गवाही देते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, और बता दें कि जो केस करता है तथा जिसके ऊपर केस होता है उसे हम क्या कहते हैं। तो इसे समझने के लिए हम बता दें कि ट्रायल कोर्ट के अंदर 4 प्रकार की परिस्थितियाँ उत्पन्न होती है। पहले वाले को सिविल सूट कहते हैं। बता दें कि इसमें जो केस करता है उसे हम वादी कहते हैं और जिसके ऊपर केस होता है उसे हम प्रतिवादी कहते हैं, अर्थात इंग्लिश में इसे हम प्लेंटिफ तथा डिफेंडेंट कहते हैं। उसी तरह जब कोई पिटीशन फाइल करता है तो जो फाइल करने वाला व्यक्ति होता है वो पिटिशनर होता है तथा जिसके ऊपर करता है उसे हम रिस्पोंडेंट कहते हैं। इसी तरह क्रिमिनल मामले में भी जब कंप्लेन केस होता है तो कंप्लेन करने वाले व्यक्ति को कंप्लेनेंट कहते हैं तथा जिस पे केस किया जाता है उसे हम एक्यूज कहते हैं। इसी तरह क्रिमिनल मामले के चौथे स्थिति में देखा जाता है स्टेट केस को। स्टेट केस का मतलब जो एफआईआर होता है उसके द्वारा जो केस होता है उसको हम प्रोसिक्यूशन तथा दूसरे वाले भाग को जिस पे ऊपर केस होता है उसे हम एक्यूज कहते हैं। बता दें कि सिविल मामले में जिसे सिविल सूट कहते हैं उसमें जो केस करता है उसे हम वादी कहते हैं, जिसे इंग्लिश में प्लेंटिफ कहते हैं। प्लेंटिफ अगर अपने गवाह को अगर पेश करता है जिसे हम रिफ़र कहते हैं तो उसके पहले वाले गवाही जब उसकी जामीन होगी तो उसे हम PW1 और दूसरी की जब एग्जामिन होगी तो उसे हम PW2 तथा तीसरी की जब एग्जामिन होगी तो उसे हम PW3 कहते हैं। उसी तरह जो उसकी प्रतिवादी होता है जिस पे केस किया हुआ रहता है और वो जिसे हम इंग्लिश में डिफेंडेड कहते हैं, अगर वो अपने गवाह को पेश करता है मतलब रिफ़र करता है तो उसके पहले वाले जो गवाह होते हैं अगर उनकी एग्जामिन की जाती है तो उन्हें हम DW1, उसी तरह दूसरे वाले की जब एग्जामिन की जाएगी तो उसे DW2 और जब तीसरे वाले की एग्जामिन की जाएगी तो उसे हम DW3 कहते हैं। इसी तरह जब हम पिटिशनर फाइल करते हैं तो जो पिटिशनर के द्वारा जो गवाह होते हैं उन्हें हम जब एग्जामिन करते हैं तो पहले वाले जो गवाह होते हैं, जो विटनेस होते हैं, उन्हें हम PW1, दूसरे वाले की जब एग्जामिन करेंगे तो उसे हम PW2 और तीसरे वाले की जब एग्जामिन करेंगे तो उसे हम PW3 कहते हैं। उसी की तरह जब उसके रिस्पोंडेंट होते हैं और वो अपने गवाह को जब पेश करते हैं, रिफ़र करते हैं, तो उनकी जब गवाही होती है, जब उनकी एग्जामिन होती है तो उन्हें हम पहले वाले को RW1, उसी तरह दूसरी की जब एग्जामिन होगी तो उसे RW2 और जब तीसरे की एग्जामिन होगी तो उसे हम RW3 कहते हैं। सेम इसी तरह क्रिमिनल मामले में भी जब कंप्लेन होता है और कंप्लेनेंट के द्वारा जब विटनेस जो गवाह होते हैं अगर उनकी पेशी होती है और वो अपनी गवाही देते हैं तो बता दें कि जो गवाह की जो गवाही होगी जिसको हम रिफ़र कहते हैं, जिसे एग्जामिन कहते हैं, एग्जामिन जब होगी तो पहले वाले जो गवाह होते हैं उन्हें हम CW1 और दूसरे वाले की जब एग्जामिन होगी तो उसे CW2 और जब तीसरे वाले की जब एग्जामिन होगी तो उसे हम CW3 कहते हैं। जस्ट उसके जिस पे केस किया गया है उसे एक्यूज कहते हैं। अब यहाँ पर एक्यूज के द्वारा जब गवाही होगी और वो अपने गवाह को पेश करेगा तो उसकी गवाही की जब एग्जामिन होगी तो उसे हम DW1 और DW2 और DW3 कहते हैं। अब हम समझेंगे क्रिमिनल केस के स्टेट केस के बारे में। बता दें कि स्टेट केस जो होता है वो FIR के द्वारा होता है। इसमें जो केस करता है उसे हम प्रोसिक्यूशन कहते हैं और जिसके पे केस होता है उसे हम एक्यूज कहते हैं। तो प्रोसिक्यूशन के द्वारा अगर उसके विटनेस को एग्जामिन किया जाता है तो उसे हम PW1, अगर दूसरे की एग्जामिन की जाएगी तो PW2 और तीसरे की जाएगी तो PW3 कहेगा। उसी तरह एक्यूज के द्वारा जो विटनेस होते हैं अगर उनकी एग्जामिन करना है तो जिसे पहले वाले जो एग्जामिन किया जाएगा उससे हम DW1, अगर दूसरे विटनेस की एग्जामिन की जाएगी तो DW2 और तीसरे की एग्जामिन की जाएगी तो DW3 कहा जाएगा। बता दें कि सिविल सूट के मामले में अगर एक से ज़्यादा डिफेंडेंट हो और उनके अधिवक्ता भी
अलग अलग हों। तो ऐसी स्थिति में जब हम एविडेंस लीड करते हैं तो एविडेंस के लिए जो विटनेस को हम जब रिफ़र करेंगे तो हम कैसे उनको करेंगे। तो मान लीजिए कि सिविल सूट में अगर प्रतिवादी जो हैं वो 3 हैं, तो ऐसे में अगर वकील भी जो हैं वो अलग अलग है, तो ऐसे स्थिति में जो डिफेंडेंट नंबर 1 के जो वकील हैं उनके द्वारा जो विटनेस लिया जाएगा, जो रिफ़र किया जाएगा, तो उनके द्वारा जो पहला होगा उसे D1 W1 कहते हैं। अगर वो दूसरे का लेते हैं तो D1 W2 कहेंगे, और तीसरे को जब लेंगे एग्जामिन तो उसे D1 W3 कहते हैं। इसी तरह जब दूसरे वकील के जो प्रतिवादी के वकील रहेंगे, अगर वो लेते हैं विटनेस का तो वो D2 W1 हो जाएंगे। अगर दूसरे को लेते हैं तो D2 W2 हो जाएंगे। अगर तीसरे को लेते हैं तो D2 W3 हो जाते हैं। इसी तरह अगर तीसरे के वकील हैं, अगर वो विटनेस एग्जामिन करते हैं तो वो D3 W1 हो जाएंगे, D3 W2 हो जाएंगे, D3 W3 हो जाएंगे। इसी तरह पिटीशन में भी होता है कि कई बार एक पिटीशन के कई रिस्पोंडेंट हो जाते हैं, तो इसमें जब रिस्पोंडेंट के लिए विटनेस की जो गवाही ली जाती है तो उसे हम R1 W1 कहते हैं। अगर दूसरे की एग्जामिन लेंगे तो हम उसे R1 W2 कहते हैं। अगर तीसरे की लेते हैं तो R1 W3 कहते हैं। इसी तरह से गवाह और गवाही के बारे में हम कोर्ट में, ट्रायल कोर्ट में प्रदर्शित करते हैं।